जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फैमिली पेंशन एंड स्पर्श का मुद्दा लोकसभा के अंदर गूंजा। 9 अगस्त यानी कल लोकसभा के अंदर 11 मुद्दे ऐसे थे जो सेना से रिलेटेड थे और 11 सवाल लोकसभा में पूछे गए। क्या क्या थे वो 11 मुद्दे, क्या क्या थे वो 11 सवाल, देखिए एक एक करके। तो ये लोकसभा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, लोकसभा हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये आपके सामने है। 11 एंट्रीज फाउंड, यानी कि टोटल 11 मसले हैं। और ये 11 मसले किस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं? ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस से जुड़े हुए हैं ये 11 मसले जो कि लोकसभा में पूछे गए। उन्हीं में से मैं 2 मुद्दे आज आपके लिए लेकर आया हूँ। और वो 2 मुद्दे कौन कौन से हैं? पहला मुद्दा, लोकसभा में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिलीज ऑफ सोल्जर, ये मसला है। दूसरा मसला, स्पर्श पेंशन डिसबर्समेंट जो स्कीम है, यानी स्पर्श पोर्टल जहाँ स्पर्श पेंशन सिस्टम है, उसकी बात करेंगे। और अगर वैसे देखेंगे तो आपके सामने ये देखिए 9 अगस्त के हैं, सारे के सारे मसले 9 अगस्त के हैं। और ये आपके सामने सारे सब्जेक्ट हैं, क्या क्या हैं ये, इन सब पे फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी मैंने आपके लिए ये 2 टॉपिक चूज किए हैं, आज इन 2 टॉपिक पर बात करेंगे। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, लोकसभा, अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3207, 9 अगस्त 2024। ये देखिए, सब्जेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फैमिलीज ऑफ सोल्जर। और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये इंग्लिश वर्जन और ये हिंदी वर्जन, वही उसी का हिंदी वर्जन है। सैनिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता, इस संबंध में पहला क्वेश्चन पूछा। किसने पूछा? श्री इमरान मसूद जी ने। क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि सैनिकों के माता पिता ने सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता देने के लिए जो बनाए गए कानून में संशोधन की मांग की है? यानी कि जो सैनिकों के परिवार को सहायता दी जाती है। एक मसला कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि जहां हमारे एक आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर साहब वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, और उनके बाद उनकी पेंशन को लेके पारिवारिक इशू हुआ जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित रहा। वहाँ से ये मसला शुरू हुआ इस तरह का। और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है? यानी कि ये मसला संशोधन की मांग उठी है तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है? और क्या सरकार वित्तीय सहायता के लिए बनाए गए कानूनों में संशोधन करने पर विचार रखती है, कर रही है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है? ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा। सेम ये इंग्लिश में, विल द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बी प्लीज टू स्टेट, ये आपके सामने वही क्वेश्चन है जो वहाँ पूछे थे। और ये आंसर राज्यसभा के अंदर जो रक्षा राज्य मंत्री हैं श्री संजय सेठ जी ने इनका जवाब दिया। और वो जवाब आपके सामने देखिए, जवाब कैसे घातक, कैसे घातक। जी हाँ, यानी कि हाँ, सरकार के पास ये क्वेश्चन आया है कि यहाँ पर कानून में संशोधन की मांग की गई है, तो ये क्वेश्चन सरकार के संज्ञान में आया है। तो पहला तो आंसर ये रहा, पारिवारिक पेंशन को पति पत्नी और माता पिता के बीच बांटने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यानी कि जो फैमिली पेंशन है, जब हमारा एक कोई जवान नहीं रहता तो उसकी एब्सेंटी में जो पेंशन उसकी पत्नी को मिलती है, अगर पत्नी सर्विस में है और वो ना रहे तो उसके पति को मिलती है। अब वो पति पत्नी और माता पिता के बीच बांटने का, देखिए, बांटने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इनके पास ये प्रस्ताव आ चुका है। और वो प्रस्ताव क्या है? अंडर कंसीडरेशन, यानी कि वो विचारणीय है, अंडर कंसीडरेशन है, उनको प्रस्ताव प्राप्त हुआ है
फैमिली पेंशन के संदर्भ में। ये मसला था। दूसरा मसला आपके सामने ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, लोकसभा में ये 3185 यानी 3185 क्वेश्चन नंबर, और ये भी 9 अगस्त का है। सब्जेक्ट स्पर्श पेंशन डिस्बर्समेंट स्कीम के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हो, जब से स्पर्श के माध्यम से पेंशन शुरू हुई हैं तब से एक के बाद एक कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं, और पेंशनरों की कई बार पेंशन रुकी हैं, कई बार उनके जीवन प्रमाण पत्र देने में समस्याएं हुई हैं, क्योंकि आधार के बेस पर जीवन प्रमाण पत्र देने में मुसीबतें आई, तो बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन अब उनका समाधान भी होता आ रहा है। तो क्या कहा है, श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग जी ने क्वेश्चन पूछा, क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने स्पर्श पेंशन संवितरण योजना के कार्यान्वयन में कर्मियों को दर्शाने वाला कोई आंतरिक नोट या दस्तावेज तैयार किया है, और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। अगला क्वेश्चन, क्या सरकार को स्पर्श पेंशन संवितरण योजना के संबंध में पेंशन प्राप्तकर्ताओं, ये जो पेंशनर्स हैं जिनको स्पर्श के माध्यम से पेंशन मिलती है, अन्य हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं, क्या शिकायत प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ तो तत्संबंधी उसका ब्यौरा क्या है, ये क्वेश्चन पूछे। यही इंग्लिश में है आपके सामने यहाँ पर ABCD, और यही आपके सामने कै ख गै घ हिंदी में, ये दोनों लैंग्वेज में है। आप जब भी लोकसभा की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से जब ये क्वेश्चन आंसर सर्च करेंगे तो वहाँ से दोनों लैंग्वेज में किसी में भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी आपको ये सब लेटर जिसके आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ, ये आपके सामने व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने के लिए QR कोड है, आप स्कैन करेंगे तो आप सीधे व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे, और वहाँ ये सारे इन्फॉर्मेशन जिस भी लेटर के आधार पर बनती है तो आपको मिल जाएंगे। अब इसके आंसर देखिए, आंसर क्या है, कैसे ख दोनों क्वेश्चनों का आंसर। स्पर्श रक्षा पेंशन स्वीकृति और संवितरण के लिए शुरू किया गया नवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये लेटेस्ट डिजिटलाइजेशन है, जहां तुरंत आपको पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, पेंशन के जो एक्टिविटी है वो तुरंत हो जाती हैं। हितधारकों एवं लाभार्थियों की संतुष्टि के लिए नोटिस एवं रिपोर्ट की भी वहाँ समस्याओं का शीघ्रता से निपटारा किया गया है। मंत्रालय पेंशन भोगियों एवं हितधारकों के हित लाभ के लिए स्पर्श प्रणाली में, स्पर्श का जो सिस्टम है उसमें लगातार निगरानी रख रहा है, यानी कि वो कांस्टेंट उस पर नज़र बनाए हुए हैं, और जहाँ जहाँ जो खामियां आती हैं, जो कमियां हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप दूर किया जा रहा है। दूसरा, पेंशन भोगियों द्वारा नोटिस किए गए एवं सूचित किए गए मुद्दों का शीघ्र यानी अति शीघ्र निराकरण किया गया है, और हितधारकों एवं पेंशन भोगियों की संतुष्टि के लिए स्पर्श प्रणाली में सुधार किए गए हैं। यानी स्पर्श में जो खामियां थी, पेंशन भोगियों के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनमें संशोधन किया गया है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और अभी भी वो प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। तो ये जो 11 क्वेश्चन 9 अगस्त को लोकसभा में पूछे गए थे, उनमें से मैंने 2 आपके लिए यहाँ लेकर आया। उसके बाद वालों पर कल फिर एक अपडेट दूंगा, जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनमें से जो आपसे रिलेटेड महत्वपूर्ण है उनको लेकर। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।